जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। धनबाद के आसानबनी गांव में जमीन मुआवजा विवाद को लेकर ग्रामीणों और सेल के बीच तनाव गहरा गया, जहां विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे दर्जनों महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस द्वारा कई ग्रामीणों को हिरासत में लिए जाने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। ये बात सिर्फ इस खबर की नहीं है, राज्य के हर जिले में रैयतों और विस्थापितों को ठगा जा रहा। CCL, BCCL समेत अन्य कई संस्थान बिना पर्याप्त मुआवजा के जमीन हड़पने का काम कर रहे। जहां नौकरियों का प्रावधान है, वहां भी रैयतों की पूरी उम्र इंतजार में निकल जा रही। कुछ एक लोगों कहानियां इसी चैनल पर आपने देखी है। धनबाद में अनिकेत वर्मा और नंदनी साव ने बंटी बबली स्टाइल में एक व्यवसायी से धमकी और ब्लैकमेलिंग के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी कर बाघमारा में अस्पताल खोल दिया। रामगढ़ पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। इस घटना के ताल्लुकात बहुचर्चित आयुष्मान घोटाले से हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रांची सदर अस्पताल में कई अनुबंध कर्मी अस्पताल उपाधीक्षक की कृपा से ऐसे बहाल हुए हैं कि न तो उनका न्यूनतम योग्यता का प्रमाण पत्र है और न ही नियुक्ति की प्रक्रिया से सही से चयन हुआ है, मगर वह काम कर रहे और घोटाला भी। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। टेंडर कमीशन घोटाले में 37 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद ईडी ने उन्हें 15 मई को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में CBI कोर्ट ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और कंपनी के MD मनोज जायसवाल को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने इसे सरकार के साथ धोखाधड़ी और गंभीर आर्थिक अपराध करार दिया। हालांकि सजा पर 60 दिन की रोक देते हुए अंतरिम जमानत दी गई है। बोकारो के तेतुलिया मौजा में करीब 100 एकड़ और 500 करोड़ की जमीन घोटाले के मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने वाले किंगपिन इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को CID ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को बोकारो से पकड़ा गया है। पश्चिमी सिंहभूम के चिरुबेड़ा गांव में गोप समाज के 40 लोगों के सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना के आरोप में ग्रामीण मुंडा बागुन जामुदा को उपायुक्त चंदन कुमार ने पद से बर्खास्त कर दिया है। DC ने असंवैधानिक गतिविधियों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए तत्काल न्यायिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गिरिडीह के गावा प्रखंड में राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। पूर्व शिकायत के आधार पर की गई इस कार्रवाई से प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया और रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS में 17.41 लाख रुपए के वित्तीय घोटाले के आरोप में लातेहार के 2 पूर्व पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 दिन की डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद अब तक राशि वापस नहीं की गई और संस्था ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लातेहार के पूर्व जिला कार्यक्रम प्रबंधक सचिन साहू और पूर्व जिला वित्त पदाधिकारी अश्विनी कुमार दास पर ये कार्रवाई हुई। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है, जिसमें हाल ही में रांची और पलामू की लाभुक महिलाओं को यह सहायता मिली है। योजना के लिए 559 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसका लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जिनका खाता आधार से लिंक और DBT सक्षम है। रांची जिले के 6 नवप्रोन्नत पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर से DSP रैंक में पदोन्नति के बाद आज पीपिंग सेरेमनी के तहत बैच लगाकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान रांची के IG मनोज कौशिक और डेक्सैर SSP चंदन कुमार सिन्हा, सिटी SP अजीत कुमार, ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर की मौजूदगी में दिया गया, जिसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राजधानी रांची में खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए संबंधित कंपनी पर 19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और शहर भर में मरम्मत व नई लाइटों की स्थापना का अभियान शुरू किया है। 75 वार्डों में 50 नई लाइटें लगाने की योजना के तहत ये पहल नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 15 अगस्त से पहले पूरी की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में 2 वर्षीय B.Ed धारकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 14 जुलाई को निर्णय आने की संभावना है।
यह फैसला सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, जिनकी पात्रता को जेएसएससी ने विज्ञापन शर्तों के आधार पर खारिज कर दिया था। झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते डाक में 6% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र की तारीख, 2 डॉक्टरों की बर्खास्तगी और थानों के लिए नए वाहनों की खरीद सहित कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव स्वर्गीय सजल चक्रवर्ती के नाम पर उनके देखरेख करने वाले इमरान आलम ने मृत्यु प्रमाण पत्र और अस्थायी नामांकन का दुरुपयोग कर करीब 5 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड राशि धोखे से निकाल ली। भांजे दीपान रॉय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि आरोपी नाम बदलकर फरार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री ददई दुबे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जनसेवा और राजनीतिक योगदान को अपूरणीय बताया। ददई दुबे के निधन से झारखंड की राजनीति में शोक की लहर है और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। पलामू जिले के चैनपुर क्षेत्र में जहरीले सांप के डंसने से भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के 2 नातियों और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर है। ये दर्दनाक घटना 2 अलग अलग गांवों में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 126 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिन्हें 22 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी चिकित्सा नियुक्ति मानी जा रही है, जिससे हर जिले में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे और लोगों को घर के पास बेहतर इलाज मिल सकेगा। झारखंड में शराब दुकानों से जुड़े 1400 कर्मचारियों पर एमआरपी से अधिक वसूली, कैश गबन और राजस्व अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जेएसबीसीएल ने ऑडिट के आधार पर इन्हें चिन्हित कर जिलों को सूची भेज दी है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई बिक्री व्यवस्था भी लागू की जा रही है। देखिए आजकल के कलियुगी शिक्षकों का कमाल। साहिबगंज में शिक्षक गुड्डू ठाकुर की हत्या उसकी शादीशुदा प्रेमिका ममता देवी ने अपने दूसरे प्रेमी राहुल और उसके साथियों के साथ मिलकर प्रेम त्रिकोण में साजिश के तहत की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए ममता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता राहुल अब भी फरार है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड की 7 राजनीतिक पार्टियों को अक्रियाशील मानते हुए उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 15 जुलाई 2025 तक शपथपत्र व स्पष्टीकरण मांगा है। यदि समय पर जवाब नहीं मिला तो 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद इन दलों को पंजीकृत सूची से हटा दिया जाएगा। पार्टियां हैं भारत विकास मोर्चा देवघर, भारतीय जन मुक्ति पार्टी पलामू, मानव मुक्ति मोर्चा पलामू, नवजवान संघर्ष मोर्चा गढ़वा, जनसाधारण पार्टी, झारखंड विकास दल, राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में मंदिर जा रही महिला से दिनदहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिना हेलमेट पहने लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। श्रावणी मेला 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन O8610 O8609 के संचालन दिन, मार्ग और समय में बदलाव किया गया है, जो 12 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। साथ ही विकास कार्यों के कारण हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में भी अस्थायी रूप से 2 घंटे की देरी की गई है। धनबाद के बागमारा में करोड़ों की लागत से बना तेलोटौड अंडरपास पहली बारिश में ही जगह जगह से पानी टपकाने लगा, जिससे उसकी निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए रेलवे से तत्काल मरम्मत की मांग की है, क्योंकि इसे आमजन की सुरक्षा को खतरा है। 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT-ISM धनबाद के शताब्दी वर्ष पर आयोजित 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां लगभग 2000 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। इस अवसर पर पीएम के प्रधान सलाहकार डॉक्टर P.K. मिश्रा को DSC की मानद उपाधि दी जाएगी, जिससे संस्थान का गौरव और बढ़ेगा। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 1 महिला और 1 नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 36.70 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी, मोबाइल और बाइक बरामद की गई। मुख्य आरोपी मोहिनी शर्मा पूर्व से ही आपराधिक पृष्ठभूमि की रही है और ब्राउन शुगर सासाराम से मंगाकर रांची में बेचने का नेटवर्क संचालित करती थी।
हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सघन जांच अभियान के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। आरोपियों ने बताया कि वे ये गांजा उड़ीसा के संबलपुर से लाकर बिहार के अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर पहुंचाने वाले थे, जिसके तहत जीआरपी हटिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अहमदाबाद विमान हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के अचानक बंद हो जाने के कारण हुआ, जिसमें फ्यूल कट ऑफ स्विच अपने आप रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से ये संदेह गहराया है कि यह तकनीकी खराबी से हुआ, जिसकी विस्तृत जांच अभी जारी है। सीआरईए की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के हाजीपुर सहित 4 शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे फर्जी करार दिया है। श्रावणी मेले में भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन O8610, O8689 की समय सारणी, मार्ग और परिचालन दिवसों में बदलाव करते हुए 12 जुलाई से 12 अगस्त तक संचालन की नई व्यवस्था लागू की है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और कुल 10 फेरे लगाएगी, जिसमें 14 कोच की सुविधा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन समन्वय समिति की अहम बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सीट बंटवारे और साझा घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी दलों ने सीट साझा करने का प्रस्ताव सौंपा है और एक संयुक्त कार्यक्रम के आयोजन पर सहमति बन रही है, जिससे गठबंधन की एकजुटता को जनता के सामने रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला थाना प्रभारी रजनी वर्मा से 2 सिपाहियों ने शराब के नशे में बीच सड़क पर बदसलूकी की और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। मामले के वायरल वीडियो और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों सिपाहियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह सोशल मीडिया पर रील्स बनाना बताया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, वहां ऐसी घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी है, जो एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी पाई गई हैं। सभी कानूनी विकल्प खत्म होने और यमन के राष्ट्रपति से माफी न मिलने के बाद अब सिर्फ पीड़ित परिवार की क्षमा ही उनकी जान बचा सकती है, जबकि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट अंतिम प्रयास कर रहे हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।